Guys, welcome back to our YouTube channel and today we will be discussing about KSE 100 इंडेक्स और उसके साथ साथ हमने जो भी एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था जितने भी शेयर्स के उनमें से कुछ शेयर्स के जो टारगेट्स हिट हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें से 8 शेयर्स हमने सेलेक्ट किए हैं और 4 का टारगेट्स हम आज बताएंगे कि जो इन्होंने हिट कर लिया है और 4 शेयर्स जो हैं हम कल डिस्क्लोज़ करेंगे एंड देन दिस वुड बी अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो कि आपको देखनी चाहिए अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे। सबसे पहले अगर KSE 100 इंडेक्स का अभी से बात करें तो इसमें एक रिवर्सल आया है यहाँ पे, जो कि 113,000 पे हमने रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ तक ये मार्केट जो है इसको सपोर्ट मिलेगी और यहाँ तक ये फॉल करेगा एंड स्टिल आई थिंक दैट इट विल कम डाउन टूवर्ड 112,000 और इसमें सिर्फ एक पुश बैक आया जो कि 1,14,600 या 1,15,000 के रीजन से दोबारा इसकी वापसी होगी और फिर ये हमें देखने को मिलेगा 112,000 के रीजन में, पहली बात। और उसके साथ साथ आपको ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये एक ऐसा कंसोलिडेशन जोन में है इस वक्त जो कि कुछ दिन रहेगा और जैसे ये इससे निकलता है तो देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट एज वेल। उसके साथ साथ अगर हम अभी बात करें जो हमने टारगेट्स अचीव किए हैं उसमें PRL है फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान रिफाइनरी, और पाकिस्तान रिफाइनरी का हमने टारगेट आपको ऑलरेडी दिया था। आपको याद होगा कि हमने 41 पे आप लोगों को बोला था कि ये अभी और नीचे आएगा और यू शुड स्टॉप, यू शुडंट बी बाइंग फ्रॉम हियर। तो हमने 37 पे जब आया था तो आपको रिकमेंड किया था कि फ्रॉम हियर यू कैन हैव अ बाइंग एंड इट विल बी गोइंग अराउंड 44 रुपीज़। तो उससे लेकर 37 से लेकर ऑलमोस्ट 44 तक आपको इसने जो टर्न आउट दिया है वो 7 रुपीज़ का प्रॉफिट बनता है। दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। ओवर 37 रुपीज़ it would be around 7 it's like 20% of your income of your investment. So I think it is good profit, it's not a bad move and still we are looking forward कि हमें यहाँ से अगर ये थोड़ा सा रिवर्सल दे तो हम अगर दोबारा इसमें एंट्री लेंगे जो कि इसको 48-49 के रीजन में पहुँचा सकता है, बट फर्स्ट इट हैज़ टू ब्रेक दिस region 45 का region so that we will discuss in the other videos when we will be discussing about the targets and future prices. सिनर्जी के बारे में उसके बाद बात कर लेते हैं क्योंकि सिनर्जी के बारे में भी हमने आपको एनालिसिस दिए थे और एग्जैक्टली उसी तरह से हिट हो रहे हैं हमारे एनालिसिस। हमने आपको वहाँ से यहाँ ये इस वक्त चल रहा था जहाँ पे 751 पे, तो हमने आपको बोला था कि वेट करें जब तक ये 750 के रीजन में 650 के रीजन में नहीं आता तो आप वेट करें और वहाँ पे बाइंग बनती हैं एंड देन एग्जैक्टली इट हैज़ हिट दैट एरिया और वहाँ से हमने बाइंग रिकमेंड की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 692 पे भी हमने आपको बोला था जो लोग रह गए हैं वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे टारगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। 790 का रीजन जो है हमने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट एरिया टू सेल। अभी भी क्वेश्चन है इसमें ऊपर जाने का बट दैट इज़ द अराउंड 830-840 के रीजन में ये जा सकता है, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा वो मूव आपको, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वीकली में आपको मूव कहीं बन रही है एंड दैट मूव इज़ गोइंग टू बी रिस्की। 826 का रीजन बनता है जहाँ पे इसको फिर दोबारा रिजेक्शन वहाँ से मिलेगी, तो वो वाला आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड बी वेटिंग। और उसी के साथ अभी के लिए इसके लिए इतना ही। अगर ये लेवल ये क्रॉस करता है और उसके बाद दोबारा इसको रिटेस्ट करता है तो देन वी विल बी हैविंग अ बाइंग और देन हमारे पास जो टारगेट्स होंगे वो लंबे निकलेंगे और इसको 830-840 के रीजन से ऊपर निकलेगा तो तब हम इसके बारे में बात करेंगे एंड देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट 13 रुपीज़ जो कि यहाँ से 5 रुपये का प्रॉफिट टारगेट्स बनते। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो FCCL के बारे में हमने आपको रिकमेंडेशन दी थी, कुछ लोगों को याद होगा जो हमारे कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही पिछले दिनों ही आपको बोला था कि FCCL जो है यहाँ इसमें एक कंसोलिडेशन एरिया है और जैसे ये ब्रेक करेगा तो आप हमने आपको यहाँ से जब वीडियो हमने बनाई थी तो हमने आपको यहाँ से 34-35 के रीजन में आपको बोला था कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हाईलाइटेड एरिया इसको ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट जो था वो 37 का था और दूसरा टारगेट हमारा जो है वो 40 का था और 40 का टारगेट इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया। स्टिल इट विल गो फर्दर एंड वी विल अपडेट एज वेल उसके बारे में भी,
लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो 42 के रीजन तक जाएगा और उसके बाद दोबारा आपको इसमें एक करेक्शन देखने को मिलेगी जो कि आने वाले दिनों में आपको क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम जो भी चीज़ें आपको बता रहे थे यहाँ से 40 के रीजन में चला गया 34 से, तो ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ आपको यहाँ पे भी दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कितने बनते हैं 16 to 17% जो है वो आपका प्रॉफिट बनता है और स्टिल देर आर 2 रुपीज़ टू गो। तो वहाँ तक तो आपको सुकून से ये मिल जाएगा उस रीजन तक। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ATRL के बारे में देख लेते हैं। तो 4 शेयर्स आज के लिए पूरे हो जाएंगे, कल दूसरे 4 जो हैं वो आपको कल बताएंगे जिनके हमने टारगेट्स हिट कर लिए हैं। तो ATRL के बारे में आपको बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बनती है और ये इस एरिया से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा। उसने 2 बार इस एरिया को टेस्ट किया एंड एग्जैक्टली आफ्टर दैट इट हैज़ बीन कमिंग डाउनवर्ड और 626 के रीजन तक आ चुका है एंड वी आर स्टिल थिंकिंग दैट इट विल बी कमिंग अराउंड 600 के रीजन में ये हमें मिल सकता है। तो ये आपको जो हमारी जो भी रिकमेंडेशंस थी, बहुत सारे लोग बाइंग में थे, बहुत सारे लोग बुलिश थे इसमें भी, तो हमने आपको बोला था कि इसमें बुलिश जाना बनता नहीं है और यू शुड वेट, और जब आपको राइट प्राइसेस मिलेंगे तो तभी आप इसमें बाइंग कीजिएगा। तो आई थिंक दैट यू शुड बी बाइंग अराउंड 560 के रीजन में आपको बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज स्टिल यू शुड वेट अनटिल इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड टुवर्ड 590 के रीजन में आता है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप दैट यू पीपल लाइक, और आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी शेयर आपको अगर एनालिसिस चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और आपने ऑलरेडी देख लिया कि हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं। उसके साथ साथ अगर और भी रिजल्ट्स देखने हैं तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग अस एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट वी विल बी गेटिंग बैक टुवर्ड्स यू एज वेल विद डिफरेंट एनालिसिस। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।